नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सात्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाश्चातं वेदितावो व्युतोलीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संग यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगला एष भगवतो सावक संग आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं प्रियंखेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ रहे हैं। भाग 7वां का पहला भाग। निकट जनों से भेंट। उन्हें धम्म प्रचार के केंद्र भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे। माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अंतिम भेंट। पिता और पुत्र में अंतिम भेंट। बुद्ध और शादी पुत्र के अंतिम भेंट। पहला भाग। निकटता जनों से भेंट। उनके धम्म प्रचार के केंद्र। धम्मदूतों की नियुक्ति के बाद भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह नहीं बैठ गए थे। वे भी स्वयं धम्मदूत बन रहे थे और धम्म का प्रचार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धम्म प्रचार का केंद्र बना लिया था, जहाँ लोग आकर धम्म सुनते थे और वहाँ बहुत से भिक्षु थे और बड़ी बड़ी स्कूल जैसा विहार भी था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजपूत। 2 जगह ऐसे थे वहाँ ज्यादातर भगवान बुद्ध रहते थे और वहाँ विद्वान भिक्षु भी रहते थे जो धम्म लोगों को बता सके, सिखा सके और लोग धम्म के मार्ग आ सके। उन्होंने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की होगी और कोई 24 बार राजदूत। देखो, 75 बार भगवान श्रावस्ती पैदल चले और 24 बार 100 बार राजदूत। देखो कितना पैदल चले भगवान। कुछ दूसरे स्थान धम्म प्रचार के छोटे केंद्र थे, जैसे कपिलवस्तु जहाँ तथागत 6 बार गए, वैशाली में 6 बार गए और कम्मा सदन में 4 बार गए। वहां गुरु के कम्मा सदन में भगवान ने जो बुद्धिजीवी लोग थे वहां महासती पठान सूत्र का पढ़ा या सिंगावार सूत्र या जो देशना थी कुरुक्षेत्र में, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, जो ज्ञान हो वह दी। यहाँ समाप्त होता है। दूसरा, भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पधारे। अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों से अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान थे जहाँ भगवान बुद्ध गए। वे उक्कट, नादिका, शाला, अश्वपुर, घोषिताराम,
नालंदा, आपण तथा एतोमा पधारे। वे ओ प्रसाद, इच्छानगर, चांडाल का तथा कृषिनगर गए। वे देवदर, पावा, अंबसडा, शेतव्या, अनुप्रिया तथा उजुया गए। जिन जगहों पर तथागत भगवान बुद्ध गए, उनके नामों को देखने से पता तो लगता है कि वे शाक्य जनपद, गुरु जनपद तथा अंग जनपद पधारे। मोटे रूप में यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा पैदल की। उत्तर भारत में बड़े बड़े बहुत से नगर थे, सब नगर भगवान अपने पैरों से गए। उन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन उनके बीच की दूरी भी कितनी है। लुम्बिनी से राजू कोई 250 मील से कम दूर नहीं। इससे स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लग सकता है कि भगवान बुढ़ापे तक पैदल चले। इन सभी स्थानों में भगवान बुद्ध पैदल ही गए थे। उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। जब वे चालिका करते थे तो उन्हें रास्ते में ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आगे चलकर तो उन्होंने गृहस्थ उपासकों ने उनके लिए ठहरने के लिए विहार बनवा दिए थे। भगवान बहुधा सड़क के किनारे वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। ज्यादातर भगवान जो रोड के किनारे वृक्ष होते थे, इनकी छाया में रुकते थे, ऐसा यहाँ लिखा है बाबा साहब। जिनके मन में संदेह थे, उनके संदेश बिताते हुए, जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे, उन्हें सत्पथ दिखाते हुए बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते थे, वे सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे और न ऐसे ही कि जिनकी पहले से कुछ पूर्व धारणाएं न बनी हुई हो। उन्होंने भिक्षुओं को बता दिया था कि श्रोतापन 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई नहीं देता, यदि बार बार भिक्षुओं के पास आता है, आदि। मध्य और अंत तक उन्हें बेचना सुनता है, लेकिन कुछ नहीं समझ सकता, उससे बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा यह व्यक्ति होता है जिनका चित्त एकाग्र नहीं होता, वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, और जब तक वह बैठा रहता है तब तक सबको समझता है, लेकिन वहां से उठने पर दिमाग में से कुछ टिका नहीं रहता। उनका दिमाग पूरा हो जाता है। उन दोनों ने प्रज्ञ मनुष्य अच्छा है, यही भी बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत में उनके उपदेश सुनता है, वहां बैठे बैठे सबको समझता है, सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त और धम तथा धर्म के विषय में लक्ष्य रहता है, वही सही उपासक है। इन सब के बावजूद भगवान बुद्ध धर्मोपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते ही रहे। उन्होंने कभी कालांतिक अनुभव नहीं की। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवरों से अधिक कभी नहीं रहे। वे दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करते थे। वे हर रोज घर घर से भिक्षाटन करते थे। किसी भी मानव ने इन्हें कड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा, और इतना प्रसन्नता के साथ, तो भगवान ने अच्छी तरह आजीवन भिक्षा मांगा, आजीवन चिढ़ा पहने, आजीवन ढोल बकरी में रहे और विहार में रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भोगवादी न बने। इसलिए भगवान ने चुस्ता से विनय का पालन किया और लोगों को दिखाया, और भगवान ने दुकान का बहुत फायदा है और इनका बखान किया है। लेकिन गुजरात में अभी भी एक दुकानदार भिक्षु नहीं है। ये गुजरात के लिए कम नसीब। गुजरात में एक भी दुकानदारी भिक्षु नहीं है जो जंगलों में रहकर धम दे सके। ऐसा भिक्षु जब तक गुजरात में पैदा नहीं होगा, तब तक गुजरात में धम आगे नहीं बढ़ता।
क्योंकि गुजरात के लोग तो गांधी के लोग हैं, ये आंबेडकरवादी नहीं बन सकते, इसलिए कभी बुद्धिज्म आगे फैलाना मूर्खता की बात है। सिर्फ दिखावे के लिए आंबेडकरवाद बुद्धिवाद बढ़ेगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई आंबेडकरवाद नहीं दिखा दिया, आंबेडकरवाद दिखा देता है। आंबेडकरवाद की निशानी है निर्व्यसनी लोगों को मदद होना, लेकिन ऐसे और बुद्धिज्म स्वीकारना कितने हैं? हमने संकल्प भूमि में देखे, आते हैं लेकिन कोई संकल्प नहीं लेते। बाबा साहब ने विषमता से बाहर नहीं, तुमको विषमता में से बाहर निकालने के लिए संकल्प लिया कि हिंदू धर्म में 8 प्रकार की गुलामी तुम्हारे पर थी, इनको दूर करने के लिए तुम्हें संविधान दिया, लेकिन तुम अभी भी वही गुलामी में पड़े हो और वहां जाकर सिर्फ जय भी बोलते हो। कम नस्ली की बात है। और आरएसएस के भिक्षु आकर बड़े बड़े झमेला कार्यक्रम करते वहां लोग सुनते ही, और बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं सामाजिक कार्यकर, बड़े बड़े ये बाबा साहब की बातें करने वाले वो स्टेज में बिना सोचे चले जाते और इनका प्रचार कर रहे हैं। ये कम नस्ली है गुजरात की। गुजरात में कभी बुद्धिज्म नहीं बढ़ेगा, अच्छे भिक्षु पैदा नहीं हो। ये आरएसएस प्रेरित गांधीवाद प्रेरित भिक्षु ही पैदा होंगे और उपासक भी ऐसे ही पैदा होंगे गुजरात में। माता और पुत्र तथा पत्नी और के अंतिम भेंट। मृत्यु के पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से भेंट कर सकी, यद्यपि कदाचित उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उनके जाकर भगवान की पूजा की। देखो, वो इनकी मौसी माँ थी, लेकिन भगवान से धर्म लिया, हालत में भिक्षुणी बनी, इसलिए भगवान का आदर करने की पूजा की। बेटे ऐसे संसार में बेटे लगता था, लेकिन भगवान इनका गुरु है। वह उनकी रूढ़ी थी, क्योंकि भगवान तथागत ने उन्हें सदम का पान कराया था, क्योंकि भगवान तथागत के माध्यम से आध्यात्मिक जन्म हुआ था, क्योंकि उनके शरीर में धर्म ने तथागत के माध्यम से भी विकास पाया था। इसलिए कबीर जी भी बोलते हैं कि कबीर किसी का बेटा नहीं, कबीर सबका बाप। तो आध्यात्मिक का किसी का बाप बेटा नहीं होता, बेटा गुरु हो जाता है, लड़की गुरु हो जाती है, होता है। अनाथ पीड़क के मृत्यु पर इनके बेटे ने भाई कहा, तो अनाथ पीड़क को दुख लगा, तो भगवान के पास आकर कहा कि मृत्यु पर मेरे बेटे की बहुत स्वास्थ्य चले गई, तो मुझे भाई कहा। तब भगवान ने कहा, भाई ने तुम श्रोतापति हो, सतोता में तुमसे बड़ी थी, वो इसको पता था, इसलिए तुझे भाई कहा। तो पता होना चाहिए, श्रोतापति सतोता में आना का हालत 4 चित्त की अवस्था वाले लोग नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनके तथागत के धर्म रूपी दूध का पान किया था, क्योंकि उसने ही सहायता से संसार सागर को तैर कर पार किया था। यह कितनी बड़ी बात है कि यह बुद्ध की जन्मी मानी गई, बुद्ध को बड़ा किया, बुद्ध की जन्मी हुई दूसरी मां, फिर भी मुक्त हुई। और तब उसने अपनी बात कही, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे अब इनकी अनुमति दे, मुझे जाना है, मेरे समय हो गए। अभी ऐसे लोग नहीं, बुद्ध काल में थे, विदेशों में है। संतो मंत्र की जो परंपरा बुद्ध से आई है, इसमें भी थी। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु तो बीमारी से मरे, अस्पताल से मरे, धनाफ में मरे, होता है ना, त्योहार पर मरे, मृत्यु ठीक नहीं, मृत्यु ने ठीक है, मेरा समय हो गया, अपनी जान। तो कोई नहीं करेगी, बुद्ध भी वो है, लेकिन वो दिखावे के लिए बुद्ध। यशोदा ने भगवान बुद्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई। भगवान तथागत ने कहा कि वह उनके 80 वर्ष में है। देखो, इनकी मां नानी और ये बड़ा, इनका मतलब ये है कि इससे पहले दीक्षा दी होगी, कम की, तो इसके बारे में बोला जाता हो, पता नहीं। यशोदा ने कहा कि आज की रात ही उनकी अंतिम रात्रि है। महाप्रजापति की अपेक्षा उनका स्वर अधिक संयत था। देखो, यशोदा भी अपने पति को कहकर मृत्यु हुई। उसने तथागत से न मरने की अनुमति मांगी और न मां प्रजापति तरफ ने उन्हीं शरण ग्रहण की। वो खुद के शरण से मृत्यु हुई, अतः नहीं होगा, बल्कि उसने प्रति विरोध उन्हें कहा, मी शरणम अतनो, मैं अपनी शरण में आप हूं। देखो, यशोधरा मरी तो अपने पति पूर्वाश्रम के
अपने गुरु बुद्ध के शरण में खुद के शरण से पड़े। देखो बहुत से लोग हैं, अतनाथ हो, वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके प्रत्यक्ष थे और तथागत ने उन्हें धर्म का बल प्राप्त किया था। तो कृतज्ञता की और खुद के शरण से भी शरण से मुक्त हुई। देखो ऐसे कहाँ है, अभी दिखाई नहीं देते ऐसे लोग। पिता और पुत्र से अंतिम भेद। एक बार जब भगवान बुद्ध राजरूप के वेणुवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अम्बल अफ्रीका में ठहरे थे। अपराध के बाद जब भगवान बुद्ध ध्यान से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से आता देख राहुल ने उन्हें के लिए आसन बिछा दिया तथा पेट धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठकर भगवान के पांव धोए और राहुल ने उन्हें अभिवादन कर एक और स्थान पर ग्रहण किया। देखो बड़े भिक्षु के पैर धोए जाते थे, अभी कोई नहीं करते, गुलाबी दिखती है तो अभिवादन। इसलिए मैं कहता हूँ आंबेडकर ने आंकड़ा खाया, करना नहीं और करना नहीं। राहुल को संबोधित करने के तथागत भगवान ने जिसे जानबूझकर झूठ बोलने से लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, पहले उनके बारे में सोचो। कोई भी शब्द मुंह में निकालने लगो, पहले उनके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा करो, उनके बारे में सोचो। देखो कितना बड़ा उपदेश राहुल को दिया भगवान। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उनके बारे में सोचो कि यह तुम्हारी तथा दूसरों के लिए हितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है तो इनसे विरत रहो। दुष्ट और कष्ट में काम मत करो, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन यदि सोचने विचारने लगे कि यह काम हितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो और तुम्हें यह काम करना चाहिए। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से द्वेष का शमन होता है। इसलिए हर लोगों को अमावस्या पुण्य को मैत्री भावना ध्यान करना चाहिए। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा का अभ्यास करने से अक्सर टूट गया। खीज यानी क्रोध का शमन होता है। मुदिता का अभ्यास करो, मुदिता का अभ्यास करने से अति का शमन होता है। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा अभ्यास करने से चंचलता शमन होती। देखो कैसा भगवान ने बताया। द्वेष, क्रोध, अति और चंचलता दूर करनी चाहिए, ऐसा भगवान का कहना। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम का शमन होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। इसलिए हर रोज सुबह 10 मिनट देखो को कागज स्मृति अशुभ भावना, इसका 32 गंगी का ध्यान करना चाहिए। इनका ब्रह्मचर्य का पालन होता है। 15 मिनट मेहता भावना करना चाहिए, मैत्री बढ़ेगी। और बाद में 1 घंटे की महाशक्ति कुंडल शुद्ध का ध्यान सुबह में 1 घंटे, हर बुधों को 1.25 घंटे करना चाहिए उपासक को। तो ही वो प्रगति करेगा, कोई में आएगा तो लोगों को दे सकता है, वरना खा पी कर मौज करने वाले बुद्ध के बाद इंडिया में बहुत है। भिक्षु कम है। भिक्षु तो नीति नियम को मानता है, अमावस्या पूर्णिमा विहार में रहता है, चुस्ता से 227 सीख पढ़ता है और दोपहर एक ही बार लेता है, बाहर नहीं निकलता। सभी चीजों के अनित्य की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। अनित्य का भावना ध्यान से तुम्हारा अहंकार शमन होता है। 5 इंद्रियों के अहिंसा भाव करना चाहिए और 4 रूपों से अनिष्ट का ध्यान करना चाहिए। अलग अलग ध्यान भगवान ने सिखाया। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना और प्रसन्न होकर अभिवादन किया। द्वेष शमन करने का भाव मैत्री भाव का ध्यान है। क्रोध करुणा का भाव है। अर्थी समाप्त करने के लिए मुदिता भावना करना चाहिए।
चंचलता के लिए उपेक्षा करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के लिए अशुभा करना चाहिए और अहंकार के समाप्त करने के लिए भगवान ने कहा है कि अनित्य का ध्यान करना चाहिए। अलग अलग ध्यान देखा है, करना चाहिए। इसके बाद विपश्यना करना चाहिए तो तुम्हारी विपश्यना फलित होगी। वरना आंख मूंद कर सब उठते हैं, 3 महीना के करता है, जैसे जैसे रहते हैं। बुध और सारी बुद्ध की अंतिम है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में उस कोटि में विराजमान थे। 500 भिक्षुओं के साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। भगवान तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया कि अब मेरा अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। भगवान, क्या भगवान तथागत अब मुझे शरीर त्याग की अनुमति दे सकते हैं? देखो, मुझे आपो। भगवान ने सारिपुत्र से पूछा, क्या तुमने अपने परिणाम के लिए कोई स्थान विशेष चुना है कि वहां जाकर मुझे मरना है? भगवान ने पूछा। सारिपुत्र ने क्या उत्तर था, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह अभी है। मैं उन्हीं को चुना है कि जहां मेरा जन्म हुआ। जन्म इंसान के हाथ की बात है, ये दिखाई दिया बुद्धिजन। कोई ईश्वर के ज्ञान नहीं है, तुम्हारे संस्कारों के तुम्हारे ज्ञान है। भगवान तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे वो करो, मेरी करुणा मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। सारिपुत्र ने भगवान के चरणों पर गिर कर बोले, मैंने कुछ 1000 वर्ष तक पारमित का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया, और वह यह कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने मिले। देखो, बुद्ध के चरणों में मिले 1000 कल्प, तो बुद्ध को मिलना, स्पर्श करना कोई सामान्य बात नहीं है। इनका ढंग सुनना भी सामान्य बात नहीं है। मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, अब मैं मुक्त होगा, ऐसा सारिपुत्र बोला। हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। ये तो गलत लिखा हुआ है। हम पुनर्जन्म में नहीं मगर पुनः भव में विश्वास करते हैं। सही बात है, थोड़ी अनुवाद की गलती दिखती है, जो हुई हुई हो। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। ये अनुवाद करने वाले भागड़ा बांटते हैं, क्या करें। भगवान बुद्ध बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने लगे तो तथागत की उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए गुंज गुंज के बाहर आए और बरामदे में खड़े हो गए। देखो, इनका गौरव के लिए भगवान बाहर आए, इनको बाहर निकले, तब जाओ तुम तुम्हारी मृत्यु अच्छी तरह करो। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही अंतिम दर्शन है। बिना पेश किए सारिपुत्र हाथ छोड़े वहां से विदा हुए। अभी भी बहुत से बार बहुत से भिक्षु बिहार में अपने पीठ नहीं दिखाते, पीछे पीछे चलते हैं। इतनी श्रद्धा भगवान बुद्ध से रखते हैं। विदेशों में ऐसे बहुत से भिक्षु हैं, इंडिया में कुछ नहीं है। तब भगवान तथागत बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु सभा को कहा, अपने ज्येष्ठ पाता के पीछे पीछे जाओ। उस बार पहली बार भिक्षु सब तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गए। देखो कितनी इनकी भक्ति होगी कि भगवान ने अपने भिक्षु को कहा कि इनको छोड़कर आओ, और खुद बाहर आए। कितना आदर। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने ठीक उसी कोठरी में जिसमें जन्म ग्रहण किया था वही परिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म मरण मनुष्य के हाथ की बात है, साबित कर दिया। लेकिन इनके लिए कुछ करना, खा पीकर मौज करने से कुछ नहीं होगा। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत भगवान के पास लाई। देखो कितना महान है कि जीते जी भगवान ने इनकी अस्थियां का स्थापन किया। सारिपुत्र ने फूल के सामने आए तो वह तथागत भिक्षुओं से बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान थे, उनमें संग्रह वृत्ति का लेश भी न था। वह उत्साही और परेशानी थे, उन्हें पाप से धुना थी। भिक्षु, उन्हें फूल देखो। समाशीलता में वह पृथ्वी के समान थे। उन्होंने क्रोध को जीत लिया था। वह इंद्रिय संयमी थे।
वह करुणामयी और था तथा मैत्रीपूर्ण की मूर्ति थे। इनके अस्थि को देखकर सारी पुत्र का भगवान ने वखान किया। अभी एक गुजरात में सारी पुत्र लेकर वखान के लायक नहीं। उसी समय मां मोगलाई भी राजयोग के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। भगवान तथागत ने शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने मां मोगलाई की हत्या कर डाली। देखो, निगतों ने, लोगों ने हत्यारा को भेजकर कि मृत्यु की कोई एक जन्म में इसने माँ बाप की हत्या का दोषी था, तो इसलिए इनको मृत्यु ऐसी हुई के बाद। इसलिए कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म अच्छे करो, कभी माँ बाप कह दो मत लो, माँ बाप को दुखी मत करो। मां मोगलाई की मृत्यु का दुखद समाचार भगवान तथागत पर पहुंचा। सारी पुत्र और महा मोगलाई उनके दो मुख्य शिष्य तो हाथ थे, भगवान के दोनों हाथ टूट गए। सारी पुत्र धर्म सेनापति कहलाते थे। तथागत अपनी धर्म परंपरा विस्तारित करने के लिए कदाचित उन्हीं पर निर्भर करते थे, लेकिन उम्र में इनसे बड़े थे, इसलिए इनसे पहले चले थे। उन दोनों की मृत्यु से भगवान के मन में बहुत संवेग उत्पन्न हुआ। देखो, भगवान कभी दुखी नहीं हुए थे, लेकिन वो भी दुखी हुए। उनके बाद उन्हें साउस्थी में रहना अच्छा नहीं लगा, वे साउस्थी से विदा हो गए और दूसरी जगह भगवान चले गए। आज हमारा समय यहाँ पूरा होता है। कल हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण समझा सके इनका मैंने प्रयत्न किया। मेरी कोई गलती है तो क्षमा करना, मेरा कोई ऐसा इरादा न था। नथी मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी मे शरणमायम शंभो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।